सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर साइंस क्लास। यस, आज हम लोग साइंस में फिजिक्स सेगमेंट में एक नया चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेज। जस्ट टू चेंज आवर टेस्ट चेंज करने के लिए मैथ्स से थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स की तरफ डेविएट हो रहे हैं। पढ़ना सभी है तो मजे लेते हुए पढ़ें। मैथ्स 2-3 दिन से चल रहा था, उसमें बहुत सी चीजें हम लोगों ने सीखी। अब थोड़ा सा और मजा लेने के लिए फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेज, जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम लोग खोजेंगे कि भाई साहब फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स किस तरीके से लगता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। चलते हैं फटाफट से आ जाते हैं अपने पीपीटी पर। ओके ब्रो, ये रही अपनी पीपीटी, चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, और यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आती है एक स्टोरी जिसमें एक सोनाली और रागिनी नाम की दो सहेलियां होती हैं, दो साथ में रहने वाले। जैसे तुम और पीयूसी भाई हैं, साथ साथ रहते हो बगल बगल और एंजॉय करते हो, वैसे ही ये दोनों भी एंजॉय कर रही हैं। किस तरीके से एंजॉयमेंट चल रहा है इनका, आओ देखते हैं ब्रो। सोनाली एंड रागिनी साइकिलिंग ट्रिप। इट वॉज अ विंडी डे। दोनों लोगों ने अपनी साइकिल उठाई और चल दिए एक्सप्लोर करने। विंडी डे के दिन आंधियां चल रही थी। सोनाली एंड रागिनी वेंट साइकिलिंग टू एक्सप्लोर दियर विलेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन का समय था और ये दोनों निकल ली हैं एक्सप्लोर करने के लिए अपने विलेज को, अपने गांव को। द विंड पुश्ड हार्ड अगेंस्ट देम वाइल राइडिंग। जब वो लोग राइड कर रहे थे, जब वो अपनी साइकिल को पैडल कर रहे थे, तो विंड क्या हो रही है, उनको पीछे की तरफ धक्का दे रही है। मतलब ये ऐसे जा रहे हैं तो विंड इनको पीछे की तरफ धक्का दे रही है। दे हैड टू पैडल हार्डर अगेंस्ट द विंड। विंड के अपोजिट साइड इनको पैडल करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही है। दे रोड अप अ हिल। फिर भी किसी तरीके से मेहनत करके पसीना बहाते हुए दोनों की दोनों सहेलियां हिल के ऊपर पहुंच जाती हैं। गजब है यार, इनके गांव में हिल है। सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ एंड हार्ड टू पैडल, अदर्स वर स्मूथ। रोड के कुछ पार्ट्स ऐसे थे कि जो हार्ड थे, वहां पर पैडलिंग कर पाना, वहां पर साइकिल चला पाना टफ था, और कहीं कहीं स्मूथ था, वहां स्मूथली साइकिल चल रही थी। At the hilltop, they saw thunder and lightning far away, so they turned back. जब वो लोग हिल टॉप पे पहुंच गए तो वहां देख रहे हैं बहुत ही तगड़ी गड़गड़ाहट हो रही है, बहुत ही तगड़े से बादल गरज रहे हैं और लाइटनिंग हो गई, तो वो डर गए और सोचे अब भाई साहब घर की तरफ बढ़ लें, वो नहीं तो कुछ हो सकता है। ऑन द वे डाउन दे पास्ड शीप एंड यूज्ड बेल हैंडल्स टू टर्न। जब वो नीचे की तरफ, हिल से नीचे की तरफ अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने शीप का एक झुंड देखा। शीप का एक झुंड देखा तो वो अपनी बेल को यूज कर रहे हैं, बेल को टिंग 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 कर रहे हैं, हैंडल को इधर उधर घुमा करके किस तरीके से निकल रहे हैं। कमिंग डाउन हिल दियर साइकिल्स वेंट वेरी फास्ट इवन विदाउट पैडलिंग। बिना किसी पेडल मारे उनकी साइकिल ढुर करके नीचे गिर रही है। उनको पेडल करने की आवश्यकता ही नहीं, साइकिल बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही है। सोनाली सेड इट फेल्ट लाइक समथिंग वाज पुलिंग देम डाउन हिल। सोनाली क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई भूत हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, हमें पैडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खटाखट खटाखट हम लोग नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या है, साइंस। ऊपर चढ़ने में विंड भी खिलाफ थी, ऊपर चढ़ने में हाइट भी खिलाफ थी, इस वजह से उसको करने में, पैडलिंग करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब डाउन हिल, जब हिल से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हाइट भी आपकी दोस्त हो गई, विंड भी आपकी दोस्त हो गई, तो आप फटाफट फटाफट नीचे की तरफ भागेंगे। ये थी स्टोरी। अब आता है व्हाट इज अ फोर्स। आखिर फोर्स है क्या। दिस सेक्शन इंट्रोड्यूसेस फोर्स एज अ पुश और पुल दैट वी कैन एक्सपीरियंस। फोर्स सिंपली क्या है, पुश या फिर पुल। पुश मतलब ये है, ये एक पेन है, इसको हम ऐसे धक्का दे दिए, ये एक पेन है, इसको ऐसे धक्का दे पुश हो गया, इसको अपनी तरफ खींच दिए पुल हो गया। अपनी तरफ खींचना पुल, अपनी से दूर फेंकना पुश। एक्टिविटी 5.1 लेट अस एक्सप्लोर। एक्सप्लोर नहीं करना है भाई, एक्सप्लोर करना है, खोजना है। टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स। एक बड़ा सा कंटेनर ले लो जिसमें कुछ सामान वगैरह आता है फ्लिपकार्ट अमेजन से। ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन। अब उस बॉक्स को मूव कराओ जितने तरीके से तुम उसको मूव करा सकते हो। कितने तरीके से मूव करा सकते हो, 3 तरीके से। मूविंग अ बॉक्स इन डिफरेंट वेज। पहला पुशिंग, पहला उसको क्या करो, पुश करो। ये बॉक्स है, ये लड़का है
और ये अपना हाथ लगा करके इसको क्या कर रहा है, इसको इधर धक्का दे रहा है, इसको इधर धक्का दे रहा है। ठीक है, ये होता है पुश। और एक है कि ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, इसको पकड़ करके अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इस तरफ की तरफ भागेगा। और एक है लिफ्ट करना, मतलब ये अपने हाथ में ही इस बॉक्स को उठा दिया है, ताकतवर, बाहुबली। ठीक है, तो 3 तरीके से यहाँ पर पुशिंग मतलब उसको पुश कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है, पुलिंग अपनी तरफ खींच रहा है, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, लिफ्ट करना उसको उठाना। भाई साहब ये सारी चीज तुम्हारे बुक में है, रीडिंग जरूर मारनी है, उस फिगर को जरूर देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। शाम को अगर हमें पता चला कि रीडिंग सही से नहीं किए हो, सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए हो, तो अब पनिशमेंट मिलेगी भाई साहब। ठीक है, क्लास 8 में पहुंच गया हो, 2 साल में बोर्ड है और अब थोड़ा सा सीरियस हो पढ़ाई के लिए। चलो, वेदर यू पुश, पुल और लिफ्ट अ बॉक्स यू अप्लाई अ फोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है कि तुम पुश कर रहे हो, तुम पुल कर रहे हो, तुम लिफ्ट कर रहे हो, तुम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो। मतलब फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक काम कर रहे हो, या तो पुश कर रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो, या तो पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, या तो उसको उठा करके अपने हाथ में ले रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। इसका मतलब तुमने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है। इन साइंस अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई कहे व्हाट इज अ फोर्स, तो कह देना अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर तुम पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो वो क्या है, वो एक फोर्स है। आते हैं अब हम लोग 5.2 टॉपिक पर, व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। अब भाई साहब जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, बहुत ध्यान सुनो। अभी तक हम लोगों ने देख लिया फोर्स क्या होता है, तो किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करो या पुल करो, उसको अपने से धक्का दो, अपने से दूर करो, या अपनी तरफ खींचो, या फिर उसको उठा लो, तो तुमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है। अब दूसरे टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, जिस भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। We experience push or pull in our daily lives all the time, often without even realizing it. कह रहे हैं हम अपनी जिंदगी में ये पुश और पुल वाला खेल खेलते रहते हैं, पुश और पुल वाला खेलते रहते हैं। जैसे हम इस समय अपनी आवाज क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश, आवाज को पुश कर रहे हैं तो तुम्हारे तक पहुंच रही है। और सांस को जो हम सांस ले रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इसको नीचे से उठा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। तो पुश और पुल हमेशा चलता रहता है, जाने अनजाने में हम लोग करते ही रहते हैं। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दीज एक्सपीरियंस एंड एनालाइज देम। आओ हम कुछ एक्सपीरियंस अपने डेली लाइफ से लेते हैं, उनको रिकॉल करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। एक्टिविटी 5.2, लेट अस एनालाइज। Think of situation where a force push or pull is applied and list them in table 5.1। तुम्हारी बुक में टेबल 5.1 दिया गया है, उसको पढ़ो, तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि उसको फिल करना है। कहाँ फिल करोगे, अपनी कॉपी में, बुक गंदी नहीं करनी है, कॉपी में क्या करना, उसको फिल करना। उसमें पुश और पुल के कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तुम्हें बताना है कहाँ पुश है, कहाँ पुल है, किस ऑब्जेक्ट पर वो पुश पुल लग रहा है। Analyze each situation and write the effect of the force in table 5.1. Some situation and their effects are already listed for you. कुछ वहां पर हिंट दिए गए हैं, कुछ ऑलरेडी लिस्टेड हैं, कुछ तुम्हें अपने से जनरेट करना है, अपने नॉलेज पे जनरेट करना है, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है अपने इन 13-14 साल में। ठीक है, A force can stop a moving object, change its speed, change its direction और change its shape। तो भाई साहब ये जो पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसमें हम ये सीखने वाले थे कि बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका क्या होगा कालिया। तो उसके साथ क्या होगा, एक फोर्स है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उस ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, उस ऑब्जेक्ट को भागने से रोक सकता है। दूसरा, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको भगा सकता है, उसको पुश करके, उसको धक्का दे करके मूव करा सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है फोर्स अप्लाई करके। भाई किसी चीज को, कोई बड़े से कंटेनर में कुछ सामान रखा हो, उसको तुम दबा दबा के उसका शेप ही चेंज कर दिए। वो सर्कल था, तुमने उसको रेक्टेंगल बना दिया दबा दबा करके। सॉफ्ट था, तुमने उसको दबा दबा के रेक्टेंगल बना दिया, एक सर्कल को। और उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक गाड़ी इधर जा रही थी, हमने यहां से फोर्स अप्लाई किया, वो इधर की तरफ मुड़ गई, डायरेक्शन को चेंज कर दिया।
मतलब कि फोर्स अप्लाई होगा तो क्या क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। ये 4 तरीके का काम हमारा फोर्स कर सकता है। पहला, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना, दूसरा, ऑब्जेक्ट को मूव करना, तीसरा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना, और चौथा, ऑब्जेक्ट के शेप को बदल देना। तो ये हमारा 5.2 टॉपिक रहा। लास्ट स्लाइड आज की, एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन एवरीडे लाइफ। हम अपने आज रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से फोर्स की एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओपनिंग अ ड्रावर, ड्रावर को ओपन करना, ड्रावर को ओपन कर रहे हो तो पुश लगा रहे हो कि पुल लगा रहे हो, बताओ। ड्रावर को अपनी तरफ खींच रहे हो ना तो पुल कर रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, तुमने पुश किया। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया तो क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, फील्डर क्या कर रहा है, बॉल को स्टॉप कर रहा है। बॉल मूव कर रही थी, बॉल भाग रही थी, फील्डर ने क्या किया, उसको स्टॉप कर लिया, फोर्स अप्लाई हुआ है। किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना, पुश करना। फुटबॉल क्या थी, रेस्ट पे थी, किक करने पर वो भाग गई। देख रहे हो ना, फोर्स अप्लाई होने से क्या हुआ, बॉल में मूवमेंट आ गया। और इसके पहले वाले जब फील्डर ने स्टॉप किया था तो बॉल मूवमेंट कर रही थी, भाग रही थी तेजी से, उसने रोक लिया, चौका बचा लिया। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाइसिकल, बाइसिकल चल रही है, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, वो भी एक फोर्स है। तुमने क्या कर दिया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया। रोलिंग अ चपाती, चपाती को रोल करना, वो भी क्या है, फोर्स है। और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग क्या करना, स्टीयरिंग क्या करना, चेंज कर देना, टर्न कर देना, तो उससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये सब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं फोर्सेस के अपनी एवरीडे लाइफ में। What effect can the application of force have on object? ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं फोर्स लग रहा है तो कौन कौन सा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। देखो, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यही चीज जो पहले पढ़ चुके हैं वही चीज यहां दिया गया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको हम मूव करा सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, हम लोग स्पीड बदल सकते हैं। मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा था, हमने एक्सीलरेटर दबाया, उसको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर दिया। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं, मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम उसकी डायरेक्शन स्टीयरिंग घुमा दिए तो वो अब पूरब नहीं जा रही है, पूरब से वो उत्तर की तरफ मुड़ गई। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको मार मार के उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको चपटा कर दिया, एकदम फ्लैट कर दिया, होता है, ठीक है। कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, इसमें से या तो सभी इफेक्ट्स एक साथ देखने को मिल जाते हैं हमें, या तो इसमें से कुछ हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब भी फोर्स अप्लाई होता है। आई होप सो बच्चा मजा आया होगा, आज चीजें क्लियर हुई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चा तुम्हारा काम क्या रहेगा, अब देखो छोटू सा वीडियो है, 15 मिनट से भी कम का, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जो मैं पढ़ाया हूं इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आते हैं, जैसे कि डेफिनेशन क्या है फोर्स की, फोर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो ये सब चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। प्लस 5.3 के पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है, उसका एक समरी टाइप का पढ़ाया है, तो उसको एक बार रीडिंग मार लेना। जो भी वर्ड्स, जो भी लेटर्स, जो भी सेंटेंस तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं उसको शाम को पूछ लो कि सर यहाँ दिक्कत है, क्योंकि पहले तुम दिक्कत अपनी पूछोगे और दिक्कत नहीं रहेगी तो फिर हम पूछेंगे, और आशा यही रहती है कि फिर दिक्कत में ना हो यार, नहीं तो फिर गुस्सा लगती, फिर पनिशमेंट की नौबत आती है। तो ये सब काम कर लेना, रीडिंग मस्ट है भाई, उसको भूलना नहीं। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।